आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, गरीब रहो, गरीब रहने में बहुत फायदा है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि गरीब होने का मतलब क्या है। सर क्या बोल रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो एकदम ही आपने ऊनो रिवर्स कर दिया। बताऊंगा मैं सारी चीजें, सबकी पोल खोलूंगा। चाणक्य की नीति में मैंने बहुत कुछ बताया है। एक एक लेक्चर 2 से ढाई घंटे का है, 10 टॉपिक्स, सब कुछ कवर किया है। 600 से 700 के वर्सेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब। अगर आप चाणक्य की नीति लेते हैं तो सुपीरियर मैथ्स पे कोर्स फ्री मिलेगा। तो मात्र 400 रुपए का कोर्स है मेरे दोस्त। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, मेरे पास इतने सारे प्रमोशंस के ऑफर आते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे खासे पैसे के। नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी आपके खिलाफ। साथ ही साथ ये बहुत ही कम है, 200-300, हमको इसमें कुछ बचता नहीं है। जीएसटी चला जाता है, बहुत कुछ चला जाता है। सिर्फ आपके लिए हम चाहते हैं, इसीलिए मैं कोर्स प्रमोट करता हूँ। कहते सर कोर्स प्रमोट क्यों करते हो, तो इतना तो। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बट आपको मैं जो बताने वाला हूं समझिए। क्यों लुकिंग पुअर इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं। गरीब दिखने का मतलब ये नहीं है कि गरीब रहो आप। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट जो मैंने कवर किया, कि उसमें खूब भर के पैसा कमाओ और इतना पैसा कमाओ कि ऐसे की तैसी कर दो। गरीब रहने का मतलब पता है क्या है? सिंपल रहो। आज शो ऑफ जो हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। शो ऑफ ड्रेन्स यू, शो ऑफ आपको ड्रेन करता जा रहा है। 70% 70 से 80% आईफोन ईएमआई पे लिए जा रहे हैं। लोग पागल हुए जा रहे हैं। कोई सुसाइड कर रहा है कि मुझे ये नहीं दिला दिया, मुझे आईफोन नहीं दिलाया। फर्जी में ब्रांडेड के पीछे मरे जा रहे हैं, एक नकली लाइफस्टाइल के पीछे मरे जा रहे हैं। पैसा कमा नहीं रहे हैं, शादी करनी है 5 स्टार होटल में, लोन लेके लोग शादी कर रहे हैं। गरीब का मतलब यह है कि आप सिंपल रहो, सिंपल, दैट्स इट। सिंप्लिसिटी और कॉन्फिडेंस बहुत हाई। जो आपको सही लगे वो करिए, शो ऑफ में मरिए नहीं। अगर आपकी तनख्वाह 20,000 है तो आप उसमें से 10,000 सेव करें और 10,000 में ही खर्चा चलाएं, कोशिश करें। फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, अमीर दिखने की कोई जरूरत नहीं है, यह आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करेगा। आचार्य चाणक्य यही बोलते हैं कि आप अपने आप को तब बड़ा बनाइए। यह सब मैंने बताया वेल्थ मैनेजमेंट में। जब आपके पास उतनी वेल्थ आ जाए, जब आपके पास पैसा आ जाए, तो आप खूब बांटिए, खूब आप शो ऑफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनली जो है ना, आपके अंदर जितना ज्यादा सिंपल रहेंगे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये कोट सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन ऐसे कपड़े जो काम आपका 1,000 रुपए की जीन्स से चल सकता है। जरूरी नहीं कि 10,000 की जीन्स खरीदे। जो जूते 1500 1,000 रुपए में अच्छे आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि 5-6 हजार से दिखाने के लिए खरीदे, और वो भी तब आपकी जेब में पैसे ना हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से सेट करें, थिंकिंग हाई रखें, कॉन्फिडेंट बहुत जबरदस्त रहे। ऐसा कि चला अगर शॉर्ट्स में भी चले जाए मॉल में तो कोई टेंशन नहीं, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं पुल आउट कर लूंगा, पुल ऑफ कर लूंगा। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यही शो ऑफ की वजह से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो जो दूसरा पॉइंट है ना, जो जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा अमीर दिखाने लगते हो तो लोग आपसे जलने लगते हैं। कभी मुकेश अंबानी को बहुत अमीरियत दिखाते हुए आपने नहीं देखा होगा। उसके पास पैसा है, वो कर सकता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा दिखाने लगते हो, लोग आज टूरिज्म जो है वो बहुत, मतलब आज लोग जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। केदारनाथ, उसमें से 100 में से 90 जो है वो रील बनाने जा रहे हैं, लोन लेके जा रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं लोन लेके। क्यों? क्योंकि दिखाना है, हमको स्टेटस डालना है। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, या जो नहीं जा रहे वो पैसा देके टिकट खरीद रहे हैं, मतलब पैसा देके वीडियोस, क्लिप्स ले रहे हैं, ताकि हम ये फ्लॉन्ट कर सके कि हम तो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में थे। भयंकर शो ऑफ। और इससे क्या होता है, लोग जलते हैं आपसे। आपको क्या लगता है? लोगों की प्रवृत्ति होती है। अब आचार्य चाणक्य जलन को एक ऐसी चीज मानते हैं जो मान के चलिए कि वो बोलते हैं कि नर्क के बराबर है ये, किसी से जलना। लेकिन ये इंसानी, वो ये भी बोलते हैं कि इंसानी फितरत है, आप जलेंगे। जब आपको ये देखते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि पहली बात तो आप भी खुश नहीं हो, अंदर ही अंदर आपको भी मूड खराब है, जमीर में चोट तो लगी है, आत्मा मर गई है कि हाँ यार मैंने गलत तो किया है, ठीक है। तो लोग जो है ना, दे आर जेलस ऑफ यू। वो कोई आपको, मतलब ये मत समझिए कि आपको समाज में बहुत, वो यही सोच रहे कि है
साला घूम रहा है। इसीलिए कहते हैं, चाणक्य हमेशा बोलते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ जितना ज्यादा हो सके पर्सनल रखिए, प्राइवेट रखिए, उसको पब्लिक मत करिए। आप घूमने जाएं, स्टेटस डालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए घूमने जाना, अपनी ग्रोथ के लिए घूमने जाएं, अपनी खुशी के लिए घूमने जाएं, बट सिर्फ दिखाने के लिए घूमने जाना। आपको लगता है कि घूमने से भाई हम स्टेटस डालेंगे, हर जगह जाएंगे तो मजा आ जाएगी, या फिर हम इस कार में, पर्टिकुलर कार में घूमेंगे। आजकल लोग रेंट कर रहे हैं कार, रेंटिंग बिजनेस चल रहा है कि जूते रेंट कर लो, सूट रेंट कर लो, है ना। मतलब आप ये मान के चलिए कि प्री वेडिंग शूट बहुत शानदार जगह पे कराना है तो बकायदा उसके लिए स्टूडियो बनाए जा रहे हैं। इन सब का कोई मतलब नहीं है। लोग आएंगे, 10 गालियां देके चले जाएंगे और जलेंगे। अब इससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, जिसको कहते हैं ना नजर लगना। जब आप बहुत ज्यादा लोगों को बताने लगते हो, जब आप बहुत ज्यादा लोगों को दिखाने लगते हो, अब हो सकता है आपके पास वाकई में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा हो, लेकिन जिस दिन आपने लोगों को बताना शुरू किया, वो नजर लगा देंगे। वो आपके लिए, बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो जेन्युइनली दिल से दुआ निकलेगी जिनकी, लेकिन ज्यादातर लोग वही जलेंगे और उससे होगी नेगेटिव एनर्जी पैदा। तो बेस्ट यही है कि जितना ज्यादा हो सके, अब इसका मतलब नहीं कि आप दिखाएं ना, आप दिखाएं लिमिट में रहकर, ठीक है, लिमिट में रहकर। आपको पता है कि एक मतलब इनकम टैक्स रेड पड़ी थी एक, या वो स्कूटर से चलता था और जब उसके रेड पड़ी तो अरबों रुपए निकले। जितना ज्यादा जो अमीर होगा ना वो उतना ही लो प्रोफाइल रहेगा, वो ज्यादा दिखाएगा नहीं। और आपको बता दूं कि आपको लगता है कि हम दिखा रहे हैं, पर्सनैलिटी पे भी नहीं जच रहा है। होता क्या है कि जब आप शो ऑफ करते हो, जब आप बेकार की अमीरी दिखाते हो ना, तो क्योंकि आप अमीर हुए नहीं हो, और एक मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है। कहते हैं ना कि जो पैदाइशी अमीर है वो अलग होगा, और जो नया नया अमीर बना है या जो नई जिसको इच्छा वो अलग होगा। उसके एटीट्यूड में फर्क, क्योंकि हम निकले मिडिल क्लास से, हम निकले गरीबी से या मिडिल क्लास से, हमने वो सब चीजें देखी नहीं है, तो फिर हमारे साथ टैग लग जाता है छपरी। वो छपरी बनना नहीं चाह रहा है। छपरी क्या है, छपरी बनना वो नहीं चाह रहा, लेकिन वो एटीट्यूड ही नहीं है उसका अमीरों वाला, क्योंकि भाई उसने वो कभी देखा ही नहीं है। उसने तो सोशल मीडिया पे चीजें खरीद ली है। अब अगर वो एक्चुअल में अमीर होता, खानदानी अमीर होता, या वो थिंकिंग होती अमीरों वाली, अगर थिंकिंग भी होती तो वैसा होता ही नहीं। लेकिन सोच ही वैसी है, तो आप जितना भी महंगा पहन लो, लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे, छपरी छपरी आपको बोलेंगे, और यही होता। और आपको लगता है कि हम बहुत कूल लग रहे हैं, बट वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ जा ही नहीं रहे। आज आदमी जो है बहुत ही कमजोर हो चुका है। सुपीरियर मैन में मैंने इसकी बात की है कि कितना कमजोर हो चुका है वो अपना पर्पस ही भूल गया है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं ना, नजर लग जाती है। एक तो मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा। कहते हैं ना कि आप अपने प्लान्स कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि वो डोपामीन आपके तभी, न्यूरोट्रांसमीटर्स तभी रिलीज हो गया, तो मोटिवेशन रहेगा नहीं उस काम को करने के लिए। ज्यादातर आप देखते होंगे कि मैं जो काम बोलता हूं वो होता ही नहीं मेरे, इसी वजह से। किसी को प्लान मत बताओ, आपको डिस्करेज कर सकता है। कुछ लोगों से शेयर करो जो आपके बहुत ही करीबी हो, लेकिन अपनी जिंदगी को लो प्रोफाइल रखो। ज्यादा अपनी जो प्राइवेट लाइफ है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए और आपके राज आपके खिलाफ वो यूज कर ले, आपको नहीं पता। तो इसीलिए अपने राज को राजी रखो। पैसे को कभी भी फ्लॉन्ट मत करो। तो पूछना भी नहीं चाहिए कौन कितना कमा रहा है, लेकिन कई बार हमको लगता है कि भाई हम इतना ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं, लोगों को पता चले। लोगों को पता चल जाएगा, आप परेशान मत हो, लोगों को पता चल जाएगा। आपको दिखाने की जरूरत नहीं इस दुनिया में। बस एक रूल आप याद रखिएगा कि जो जितना ज्यादा दिखा रहा है ना, वो उतना ही ज्यादा दुखी है और इतना ही ज्यादा परेशान है। मेरे पास तो इतने दोस्तों मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं बता तो रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब वो अलग ही उनकी सोशल मीडिया लाइफ, बट उनके कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है। समझ रहे हो? तो हमको रियल में ग्रोथ करनी है कि आर्टिफिशियल ग्रोथ करनी है, ये समझना पड़ेगा। और रियल ग्रोथ कब होगी? जब आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, नॉलेज की तरफ जाएंगे, जब आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे। 4 चरण है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकली तो आपको डेवलप करना है, योग करिए, वर्कआउट करिए। उसके बाद आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर आता है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है ना? ये होता है टोटल ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट? तो एक तो जेलेसी है, दूसरा जो है ना वो एटीट्यूड। क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अपने आप को बहुत अमीर दिखाते हैं तो घमंड सा आ जाता है। अब आचार्य चाणक्य ये भी बोलते हैं कि जो लोभ होता है, घमंड होता है, ये जो लालच होता है, ये भी नर्क के समान है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे लोग दूर जाते हैं। आपको लगता होगा कि मैं एटीट्यूड में हूं,
आपके कोई पास नहीं आएगा, लोग आपसे दूर ही भागेंगे। लोग उनके साथ ज्यादा इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हंसमुख होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तुम अच्छे होते हो ना, तो जिस तरीके से फूल होता है ना, फूल उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही तुम्हारी भी अच्छाई चारों तरफ फैल जाएगी। अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज जगाओ। जब आप बहुत ज्यादा अमीर हो, दिखाने लगते हो, होते नहीं, मैंने बताया ना, वही मानसिकता का फर्क है। जो अभी नए नए अमीर बना है उसके अंदर आ ही जाता है ये चीजें, वो डाउन टू अर्थ नहीं रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वो डाउन टू अर्थ रहता ही नहीं, उसके अंदर वो आ जाएगा एटीट्यूड, मैं तो भैया मैं तो सब कुछ कर लूंगा। इससे लोग दूर भागेंगे, इससे लोग आपके साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे। और जो आपके साथ होंगे, बहुत सारे लोग खाली वो मतलब के लिए होंगे, ठीक है। वो आपकी चापलूसी करेंगे, आपको असलियत नहीं बताएंगे। जब आप किसी से बुरा व्यवहार करते हो, वो आपके साथ नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। तो एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाता है कि बेकार। अब लास्ट पॉइंट पता है सबसे इंपॉर्टेंट, लोग पैसा मांगते हैं, द मनी फैक्टर। लोग पैसा मांगने लगते हैं। जब आप हद से ज्यादा अमीरियत दिखाने लगते हो ना, तो लोग आएंगे, उनको पता है आपके पास पैसा आ रहा है, बोलेंगे भैया पैसा दोगे हमको। ये तो सबके साथ हुआ होगा। लोग आप आके पैसा मांगेंगे और वो वापस नहीं करेंगे। आचार्य चाणक्य बोलते हैं अपना पैसा कभी मत दीजिए उस इंसान को जो डिजर्विंग नहीं है। किसी की जीने मरने की सवाल तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई डिजर्विंग नहीं है, वो पैसा खा जाएगा आपका। पाकिस्तान की तरह 25 बार उसको पैसा दिया, अभी तक रिटर्न नहीं है और फिर पैसा मांग रहा है, वो वही होगा, लूप में फंस जाओगे आप। तो जब आप बहुत ज्यादा अमीरियत दिखाते हो तो लोगों को लगता है इसके पास बहुत पैसा है, चलो पैसा, वो लोग भी आपसे पैसा मांगेंगे और आप मना कर नहीं पाओगे अच्छाई में, नहीं लोग कर पाते हैं। बल्कि उसके पास इतनी शर्म है, वो बेशर्मी की तरह से पैसा मांगेगा और फालतू फालतू चीजों के लिए पैसा मांगेगा, और आप पैसा दो भी दोगे, और इससे होता कि दे भी दोगे। और इससे होता क्या है ना कि जब आप पैसा देते हो और जब वो इंसान पैसा लेता है, तो एक वो डेवलप हो जाता है कि मतलब ठीक है यार, ये तो है ही है, कोई प्रॉब्लम, किससे पैसा मांग लेंगे, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। तो हमेशा अपनी वेल्थ को, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा बांटोगे, अब पैसे की इज्जत नहीं करोगे तो लक्ष्मी रहती नहीं है, लक्ष्मी चली जाती है। आपको पैसे की इज्जत भी करनी है। यह बात सच है कि जितना ज्यादा पैसा बांटोगे आपका पैसा उतना डबल होगा। लेकिन आप पैसा किसको दे रहे हो और कब दे रहे हो? या तो आप इतने ही ज्यादा अमीर हो, भाई राजा हरिश्चंद्र भी भिखारी हो गए थे, उनके पास कुछ बचा नहीं था, ठीक है। हर्षवर्धन जो है लुट गया था सब, उनके जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी ना, हर्षवर्धन मतलब इतना बांटते थे कि लुट गए थे वो। तो ऐसा भी नहीं करना कि अपने आप को एक पर्टिकुलर अमाउंट कि हाँ इतना मुझे अपने लिए बचाना है और इतना मुझे समाज की सेवा के लिए लगाना है। हाँ, समाज की सेवा के लिए लगा रहे हो, किसी के उत्थान के लिए लगा रहे हो, कोई डिजर्विंग है तो अच्छी बात है, लेकिन हर कोई आपसे पैसा मांग के लेके जा रहा है, ये डेंजरस है, समझ रहे हो? तो इसीलिए जरूरी है कि आप गरीब इज द रॉन्ग वर्ड, ठीक है, वो तो चलिए थंबनेल के लिए मैंने बना लिया, गरीब नहीं रहो, लेकिन अपनी वैल्यू को मेंटेन करो, शो ऑफ मत करो, अपने आप को ग्रो करो और मानसिकता लाओ, बढ़िया मानसिकता लाओ, अमीरों वाली मानसिकता लाओ, ठीक है ना, जो एक्चुअल में उनकी होती है। जो खानदानी अमीर होते हैं वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, हर किसी से इंटरैक्ट कर लेंगे, अच्छे रहेंगे, तभी तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको साथ में लेकर ही चलना है, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि हमेशा वो जो प्रोवर्ब है कि सिंप्लिसिटी विथ हाई थिंकिंग, सिंपल रहिए, बहुत ऊंचा सोचिए, बढ़िया रहिए और चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी आप हमारे ये सारी चीज़ें मैंने चाणक्य नीति प्लस सुपीरियर मैंस पे, ये जो 2 शानदार आप ये लेंगे तो ये फ्री मिलेगा, इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताई ही है। थैंक यू सो मच।